हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज श्री विलास पात्रीकर भाई साहब का रिटायरमेंट है, जो कि आज भाई साहब का ऑफिस में लास्ट डे है। आज आपका ऑफिस में विदाई समारोह है। इस उपलक्ष्य में आपके फैमिली मेंबर्स, नियर एंड डियर, डिपार्टमेंट के सभी फ्रेंड्स और कलीग्स उपस्थित हैं। जड़म सर श्री नेगी जी ने जड़म में सम्मान किया। आज पात्रीकर भाई साहब और परिवार के लिए खुशी और भावनात्मक क्षण है। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। आपने LIC में 9 जनवरी 1990 को इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद पर जोनल ऑफिस कानपुर से अपनी नौकरी शुरू की। आपकी पहली पोस्टिंग DO रायपुर में हुई थी, जहां आपने अपने करियर की शुरुआत की। आपका LIC में 35 वर्ष 5 महीने का अनुभव रहा, जिसमें आपने विभिन्न जोनल ऑफिसों में काम किया, जैसे कि सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन और वेस्टर्न जोन, और कई पदों पर अपनी सेवाएं दी है। आपने 13 विभिन्न स्थानों पर काम किया, जो कि आपके अनुभव और अनुकूल क्षमता को दर्शाता है। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण के परिणाम स्वरूप आप डिप्टी चीफ इंजीनियर इंचार्ज के पद पर पहुंचे और चीफ इंजीनियर JMO के स्केल में रिटायर हुए। अब जब आप रिटायर हो गए हैं तो उम्मीद है कि आप अपने परिवार और समाज के साथ अधिक समय बिता पाएंगे और अपने शौक और रुचियों को पूरा कर पाएंगे। भाई साहब को एक बार पुनः रिटायरमेंट की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं इनके जीवन में उनके साथ रही हूँ। सिर्फ डिसिप्लिन, परफेक्ट टाइमिंग, कोई भी काम करना है, बस यही खासियत रही है कि हमारे पास भी बहुत सारी काम मैंने मेरी बेटे की शादी की तो फुल सपोर्ट, बस सबको उनका काम दिखता है। सब लोग ये जानते हैं कि वो बहुत मेहनती है, लेकिन उन्होंने कभी फैमिली को सेकंड नहीं रखा। हमारे लिए वो जो भी करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए करता है। ऑफिस में आपको लगता होगा ये सब ऑफिस के लिए करते हैं। उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया है वर्क और लाइफ का, वो दैट इज कमेंटेबल। थैंक यू सो मच। एक और इसका एग्जाम्पल है, मेरी 12वीं थी भोपाल में, मतलब 10वीं हुई, 11वीं हुई और 12वीं जब मेरी थी तब पापा का ट्रांसफर हो गया कानपुर। तो पापा अकेले गए मम्मी और मुझे छोड़ के, दीदी तो खैर ऑफिस में थी, पर पापा मुझे मम्मी को छोड़ के गए। और तब भी वो हर वीकेंड हर 7 दिन में ट्रैवल करके घर आते थे, जस्ट बिकॉज हमारे साथ समय बिता पाए। और कोविड के समय भी वो वहां पे अटक गए थे, तो वो एक बहुत मतलब वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम था जब वो घर नहीं आ पाए थे। लेकिन तब भी मतलब कनेक्शन में कोई इशू कभी नहीं था, उन्होंने हमें साथ दिया। और जब वो रिटायर हुए तो मैं बस कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग ऑफ दैट। अरे पापा को हमने एज ए रोल मॉडल, एज ए हीरो भी रखा है। मतलब अभी ये सब आए हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि हम रोज मिलते हैं, हम सालों सालों में मिलते हैं। और पापा के बचपन के दोस्त भी आए हैं, तो मतलब पापा ने सबको इतना अच्छे से बांध के रखा है। आई थिंक दैट इज समथिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सब पापा के बारे में सुन के, मतलब हम तो जानते ही हैं, उनको देखा है काम करते हुए पहले से। एंड मतलब मुझे जो फर्स्ट मेमोरीज है वो नांदेड़ की है, भोपाल का तो मुझे कुछ याद नहीं है। बट आई रिमेंबर स्टार्ट करता था तो पापा घर पर नहीं आते थे उस टाइम, तो मम्मी अकेली, मतलब वो टाइम हमारी मम्मी ने सपोर्ट किया है। बट पापा का ऐसा था कि उन्होंने कभी हमको वो फील नहीं होने दिया
सैटरडेज तक लीव नहीं होती थी, हाफ डेज होते थे। तो पापा हमको उतना मतलब ही वुड मेक अप फॉर दैट जो वो हमको टाइम नहीं दे पाते थे। एंड मतलब उन्होंने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है। एंड ये जो वरुण ने बोला वो उनका है कि मतलब wherever he is, he will give 100%, more than 100%। तो वो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि मतलब वो आपको हाफ हार्टेडली इज डूइंग एनीथिंग। ही इज ऑलवेज व्हाटएवर ही इज डूइंग। वो मैनेजमेंट उनसे सीखने जैसा है। अगर वो थोड़ा बहुत भी मुझ में वर्क में आ जाए तो हम लोग पता हो जाएगा। बट लिटरली मतलब द वे ही मैनेजेस एवरीथिंग। घर पे भी मतलब जैसे कोई अभी जैसे शादी हुई, उनके टास्क डिफाइंड होते हैं, पॉइंटर्स डिफाइंड होते हैं, एंड देन वो प्रॉपर फॉलो अप भी लेते हैं। तो घर पे भी सब काम होते हैं, तो ऐसे ही हम लोग से कामों के अपडेट्स भी लिए जाते हैं। दैट इज अनदर थिंग। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास में जो है पापा बहुत है, बट अभी ज़्यादा में तो मैं रोज तो बस पापा ये आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अब बहुत भागदौड़ हो गई, बहुत हो गया। टेक अ ब्रेक एंड मतलब आराम से एंजॉय करो अब लाइफ को। आगे इतने सारे और इंटरेस्ट है विच यू कैन हिडन, सो आप उनको एक्सप्लोर करो एंड मतलब कामली पीसफुली एंजॉय करो लाइफ को। भागा दौड़ी नहीं कहीं, मतलब यू डोंट हैव टू रीच समवेयर एंड दैट इज ऑल। आई विश यू ऑल द हेल्थ, हैप्पीनेस एंड दैट इज ऑल। On my website, particularly on analysis, see your results. Immediately in front of me, very this opinion is slightly sweet and sour for me because my close friend. See, I am saying my close friend. I don't know whether he treats me or the same, but I will tell you the reason of the cause. थोड़ा हिंदी चला करने का ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त है। इतफाक की बात है कि 89-90 में रायपुर पोस्टेड था। मैं भी 7 साल पहले मिला था। 89-90 में रायपुर में पोस्टेड था और एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मेरे ब्लॉगर नहीं मिल रहा था। मेरे बगल में खून था, चाय पानी करने मिले, चाय पानी का खाया। करेक्ट मी टीजिंग हमारे तो पता है हमारे आप सब मेरे को दूसरा नहीं, आप दे दीजिए 1.5 मिनट आप बात कीजिए। ये पहली बात सब कुछ लिबर्टी में लेना चाहता, इसलिए मैंने मेरा परिचय सिर्फ फ्रेंड करके ही किया है। कुछ टाइम के लिए मैं बरकरार होती है। फ्रेंड की जो लिबर्टीज होती है वो शायद अभी किसी में नहीं अंतर उनकी कुछ बात होती है, तो उन पार्टनर्स की बातें होती है। वैसे आप सॉरी आपकी बेटी आपके दामाद उनकी संबंध सामने बैठी हुई है, लेकिन कुछ वो बोल जाएगी आपकी जरूरत हो। अब ना बोलने की भी हिम्मत नहीं, ना बोलेंगे तो सोच रहे हैं क्या, हाँ बोलेंगे तो निकल जाएगी। तो अपने दिलचस्प माहौल में भी है। हो सकता हूँ मैं थोड़ा फोन ना करूँ, लेकिन कुछ बातें क्योंकि इतना वर्कहोलिक पर्सन, इतना ऑनेस्ट पर्सन, इतना शांत पर्सन, he brought novels to the legacy, novels to his family, composed रहा, शांत रहा। वो बिफोर मैरिज के साथ था। ऑफिस उस समय भी मेरा ऑफिस था, करीब 6 बजे हम लोग छुट्टी नहीं करते। सैटरडे वर्किंग था, इधर सैटरडे छुट्टी थी उसमें तो साथ में छत्तीसगढ़ साथ में सुबह की चाय 6-6 बजे बोल रहे थे उठा लेना, उठाने की जिम्मेदारी पानी का रॉड क्वालिटी में लगाया और हम चले जाएंगे रहता है। ये सुव्यवस्थित आज तक ऐसा ही है। चाय पीने के लिए जब मैं उठाता था मैं हिंदी में या टी शर्ट में निकलता था, और ये समय की पूरा कहीं घुमा के और हम चाय पीने जाते थे, चाय पी के वापस आना।
कुछ चीजें मुझे बाद में पता चली वहाँ सामने लेडीज कॉलेज हुआ करना था या मुझे शायद मैं भी उस समय सच में उसको नहीं कह सकता। और मजेदार बात उसके बाद में पता चली कि अभी जी श्रीमती शायद वही कॉलेज में पढ़ती थी तो बहुत बाद में पता चला, लेकिन वही कारण सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा यादें बहुत लंबी है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी विनीत सर ने नामदेव की याद दिलाई तो मुझे पूरा सीन याद आ गया कि रात को 1 या 1:30 बजे आते थे और उस समय ये स्थिति थी कि हम लोग 3rd फ्लोर पे थे और मुझे डॉक्टर ने ऊपर नीचे करने के लिए मना किया तो उस समय हो जा रहा तो नीचे जो हमारे मकान मालिक थे वो उनको हम लोग मतलब कार्ड ही बोलते थे 24 घंटे गेट पे नजर रहती थी उनकी कि देशपांडे जी के कौन कब आ रहा है तो मेरे पे बहुत नाराजगी थी ये करता क्या है इतने लेट क्यों आता है उसको तुम्हारी फिक्र नहीं है क्या। तो मैंने नहीं आ जाएगा चिंता करते रही मैं लॉक खोलने नीचे आती थी कपड़ों से। फिर मैंने एक बार इनको बताया बोला वो साइड पे आ जाए मैंने कहा आप एक काम करिए हिंगोली नाका पे हिंगोली नाका था वहाँ पे इनकी साइड पे आप एक बार जाके देखते आइए क्या करते मुझे भी नहीं मालूम। तो वो गए तो फाइल फाउंडेशन हो रहा था आप लोगों को सबको मालूम फाइल काली मिट्टी थी तो एक के बाद एक फाइल डालना उसमें टाइम का कुछ नहीं मिट्टी का चाहिए था इसलिए वो उनका कोई टाइम लिमिट नहीं वो देखते हैं उसके बाद से बेटा तुम अब नीचे मत आएगा चाबी मेरे पास तो मैं लॉक खोल दिया। और एक फर्स्ट इंसिडेंस मैरिज के बाद का कोटरा सुल्तानाबाद साइड का बता रहा हूँ उस समय मोबाइल नहीं लैंडलाइन कुछ भी नहीं था और शादी हुई इनका टाइम था मैं आगे आता हूँ 4 बजे हाँ खाना खाते हम 1:30-2 बजे आते हैं 1 महीना भर चला वो प्रोग्राम। फिर एक दिन ये जो नाश्ता करके वो भी पोहा या उपमा इस टाइप से खाते जाते थे मुझे बस हम आते हैं लंच टाइम तक आता 3 बजे 4 बजे शाम के 5 बज गए 6 7 8 9 10 वेट करें अब इसको मैं तो इस समय बहुत कम बात करती थी विश्वास नहीं लेकिन 10 बजे 11 बजे मैं किसको बोलूँ किसको यादव सब भी पास रहते थे पर उनका नंबर या कुछ अता पता नहीं था कि मैं हिम्मत करूँ उनके यहाँ जाके बोलूँ। सुबह हो गई रात भर ही आए थे और अपना मक्का जमा बैठे हम वेट कर रहे हैं ऐसे कब आए फिर स्कूटर से गए साइड भी मुझे मालूम नहीं थी कहाँ है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे मैंने मकान मालिक की बेटी को उठाया वो अकेले वहाँ पढ़ने के लिए 16 की भैया आए नहीं उनको साइड पर पता है हाँ पास में आप चलोगे मैं हाँ साइड पे गए मैं उसके साथ गार्ड बैठे हुए थे मैंने कहा इंजीनियर वगैरह है कुछ काम हो रहा है हाँ केवल इंजीनियर यादव वैसा किया और अगर वैसा तीनों आते पार्टिकल जी है बुला देंगे हाँ बिल्कुल बुला देंगे और ये आए वहाँ 10 मिनट बाद काफी दूर की साइड और उससे यहाँ क्यों आए मैंने कहा आप कल से आए हैं इसमें मैंने क्या इन्विटेशन घर जो आ रहा ठीक है और ये आए हैं फिर मैंने कहा हमें नहीं मालूम है तुम्हारे बाप ऐसे ही काम होता है मुझे तुम्हारा ऐसा होता है वो कुछ हमारा क्या मुझे ये होता है ये इंसिडेंट मेरे लाइफ टाइम है कि उसके बाद मतलब टाइम के कोई कंप्लेंट एक नामदेव वाला रहा कि वो जब जरूरत है तभी घर के बाहर है घर उनके प्रायोरिटी है वो आएंगे उनका काम बाकी ऐसा नहीं कि ऑफिस से कहीं और जा रहे हैं या कुछ नहीं फिर चिंता भी तो बाकी कुछ तो नहीं है बट जितना भी मैं सुना सबसे और पारुल जो है उसको देखता हूँ तो मुझे क्लियरली रियलाइज होता है कि हाँ आप शी इज टोटली रेप्लिका ऑफ यू और जितना मैंने अभी आपसे सुना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सिमिलर हैं मेरे पिताजी के तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि आपके साथ ज्वाइन करके मैं फिर से अभी वो मेरे साथ नहीं हूँ मेरे साथ नहीं है तो यू आप एकदम ही उनके जैसे तो अभी बी पंक्चुअलिटी बी
ईमानदारी है वो भी हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम ही उनके जैसे हैं, तो आपके साथ आपके परिवार के साथ जो किया बहुत ज़्यादा पसंद है। चंदन सबदन जय जय चितवन नीले किते गाये मुस्काना ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का, ये समा। Hello friends, today we gather here to bid farewell to a truly remarkable colleague, Sri Vilas Patrikar, who retires after an illustrious 35 years journey with LIC of India. Vilas began his career in 1990 as an engineering assistant in Kanpur, and fittingly he retires from the same very city now as a chief engineer of North Central Zone. His journey has been marked by dedication, quiet excellence, and an unwavering commitment to quality. Over the decades, he helped to shape the physical and digital fabric of LIC, from building divisional offices, branch offices, staff quarters, PHHS, and investment building, overseeing maintenance and laying early foundation for computerization. Notable milestones include the LIC Data Center at Villeparle and iconic Insurance Institute building at BKC, structures that stand as salient tributes to his vision and technical leadership. But Vilas is more than an engineer. He has been a calm presence, a wise mentor, a dependable friend. His humility and warmth earned him not just respect but genuine affection across the organization. On personal front, Vilas is a proud father. His daughter, an engineer at Siemens, recently got married, and his son thriving a computer engineer at Accenture, Bangalore. A proud family man. His success is much a tribute to his beloved wife, Mrs. Patrikar, whose unwavering support made his professional focus possible. As he settles into retirement in Bhopal, we hope it brings him the joy of unhurried mornings, time with the loved ones, travel, and rediscovering hobbies long postponed. Vilas, thank you for your services, your sincerity, and for the solid legacy you leave behind, not just in building, but in the lives you have touched. We wish you a happy, healthy, and fulfilling retirement. Happy retirement and all the best. Thank you. Namaste to all. Today's guest of honor, Sri Vilas Patrikar ji, and my dear colleagues. At the outset, I wish Patrikar ji 60th, very, very happy 60th birthday. And my heartiest congratulations to him on successful completion of a long tenure in LIC and contributing to our esteemed organization. We don't have any opportunity to work together, but when I joined LIC at Jabalpur in 1996, I heard the two names, Mr. Vilas Patrikar ji and Mr. R.K. Dubey ji, who were working with then Chief Engineer Shankar Narayanan ji on PHHS project. Then I came to know that these two engineers are very good engineers and they are handling very well. Though there were some problems, but they were playing a very good role and proper role in that project. Afterwards, we never met. Sometimes we met at Bhopal, but afterwards I went somewhere, he went somewhere, and then again we met at Mumbai when I was superintending engineer at zonal office, and then he was handling one insurance institute building at BKC, very big project, very successfully completed by him with lot of problems. And I visited that project also as ordered by the chief engineer for some work at the flag end of the project, and I saw that very nice building he has done, and he has created legacy like that wherever he has posted and whatever project he has handled.
You see all the projects, a very nice quality maintained, workmanship maintained. That is what engineers' prime duty. Because corporation has appointed us for this only, to take care of all the engineering aspect of all the projects and all the corporation engineering activities. And he has played a very successful role, and he has justified his postings wherever he has placed. Again, at Bhopal, we were together, but he was in different team. I was not directly under me, but I have seen that whatever work he was handling, he will see that that work has to be completed. The follow-up he used to do vigorously. He used to come to me also for some consultant, some advice and all those things. I have seen a very humble person, very excellent engineer. As always, I say that first we are human being, we have to maintain human relations. Then we are engineers by profession, we have to observe due diligence in our work. And then last is we are LICians, we have to take care of our organization. And he has played all this role very successfully. Again, when I became ED, I have seen he was in charge of the North Central Zone. I have seen that whatever the projects we together has taken up, initiated there, I have seen a very due diligence in the work, and all the works have been completed properly. There was no anything, a very clean, transparent and straightforward works he has done. That shows the quality of Mr. Patrikar ji. Today, he is kick-starting his second inning. I am not saying he is retiring. He is kick-starting his second inning. Everybody knows that he is very happy state of his life. One daughter is married, son will be married very soon. He will be settling in a very good city. I liked most Bhopal, and he will enjoy the second phase with lot of energy, happiness in the mind, no doubt about it. He is a person like that nature only. Another quality of the Patrikar is that he keeps very good and strong relations to everyone. If you see, he must be awarded for attending more number of marriages of our colleagues' sons and daughters. You see his records. I also wish the same, but it has not happened with me. But he is a very humble person, and he is at every corner of India. He has attended the marriages from Chennai to Delhi to anywhere. Very nice character. This shows his humbleness and his connect with the people. I wish him a very, very happy, joyful, good health for his second inning of life. Thank you. All my best wishes to all my colleagues also, and to Patrikar's family. Thank you. Bye-bye. Sri Vilas Patrikar, Zonal Engineering Department Engineer in charge, Kanpur. He is going to superannuate on 30th June 2025. I have found Sri Vilas Patrikar very dedicated, committed, intelligent and diligent engineer as far as LIC of India is concerned. In the year 2000, I had the privilege of his association with me on the Policyholders Housing Scheme project at Bhopal. And this was the time when the project was already over-delayed, and then Superintendent Engineer Mr. Mittal was transferred to Western Zone, and I was executive engineer there and was given the charge of this project. And he was working with me, and this was also the time when people from central office used to visit, and different instructions used to be given, and we were asked to do to take up so many activities. But we decided that because of the over delayed, the financial implication was also an issue, and
we were working out the running summary of costs and sending to central office. If they are in a position to arrange the financial approval, we'll be taking up the job, otherwise we'll be leaving it like that. So ultimately central office used to agree. So many running summary of cost we used to prepare and send to central office. He is very time, cost and quality conscious. When after working in 4 zones as chief engineer in charge, first at Western Zonal Office, then Central Office, then Eastern Zonal Office, and then now Central Zonal Office. Again, I had the privilege of his association with me when many projects were going on at the time, and I found that he is very much committed to the adherence of timeline, the cost consciousness as well, the quality consciousness as well, and that was the reason that at North Central Zone during my tenure we completed many projects on time. In fact, ahead of the schedule as well. So even his family also, Vishakha and the children, my wife and children, we used to enjoy a lot of emotional and family bond with each other. His interpersonal relationship is of the highest order, and not only with the engineers working in the zone, their families, but also with the construction associates, whosoever is associated with any activities inside the department. He is the one to take initiative always. So now after 30th June 2025, yes, his presence will definitely be felt by LIC of India, but as it is always said that there is no vacuum in any organization, as in the life as well, and it just moves on. So somebody will fill the gap and will take it over. So as far as he is concerned, I wish him all the best of health, contentment, prosperity for him and for his family members, the children. Most of the responsibilities are going to be over shortly. In fact, I was trying to persuade him to settle at Lucknow. It would have been a huge support for me, but then because of his personal relations in and around Bhopal, he has decided to settle there. So no issues. And once again, I wish him all the best of health, the best of prosperity, the contentment to him, to his family members, children, everyone. Enjoy and take care. Thank you. Thanks. Dear Vilas, congratulations on your well-deserved retirement. Being a fitness freak, you always looked younger, and this day seems to have come too early. It has really been a pleasure having you as a colleague and a friend. Your years of hard work and dedication have been inspiring, and we appreciate your contribution to the organization. I always shall remain indebted for the help rendered during my critical illness. It was like God sent. Your positive energy shall always be inspiring. Welcome to the group of retirees. Now there is no tension with pension. Namaste. Congratulations to Mr. Patrikar for successful retirement after completing his long tenure of almost 35 years. I know Mr. Patrikar from a day I joined in LIC at Central Zonal Office, Bhopal. He is very active, hardworking, and sincere engineer. There are few occasions where we worked together, and that period was most enjoyable and is memorable for me. He is one of the engineers who has completed many number of projects in LIC. He has also done many number of modernization, addition, alteration and big repair works. His tenure as a in charge of Zonal Engineering Unit Jaipur and as a in charge of Zonal Engineering Department Kanpur, he has done many number of projects, also initiated the planning for long pending big project works. He is very active person and he will continue to be active post retirement also. I wish him very, very happy, healthy and peaceful retired life. Thank you. हॅलो सर्वांना नमस्कार. आज मला विलासबद्दल बोलायचं आहे, पण इथे खूप जास्ती व्यस्तता होती म्हणून मी
आधी काही बोलून नाही पावलो. खरं म्हणजे विलासबद्दल काही बोलायचं ते म्हणजे आपले विचार प्रकट करणं अशा माणसाबद्दल जो प्रत्येक कामामध्ये एकदम परफेक्शन आणून, जसं मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणतात ना, तसं विलासचं सगळं काम आहे. आणि आम्ही त्याला आधीपासून जेव्हा म्हणजे ते LICमध्ये सुरुवात केलं होतं ज्युनियर इंजिनियर, तेव्हापासून पाहून राहिलो आहे. प्रत्येक कोणची पण वस्तू असते त्याला प्रत्येक अँगलनी विचार करणं, प्रत्येकाशी सजेशन घेणं, हे सर्वात मोठं गुण आहे त्याच्यामध्ये. आणि ह्या गुणाचा उपयोग त्यांनी आपल्या कॅरियरमध्ये भरपूर रूपाने केलं आहे. आणखीन त्याच कारणामुळे आज तो जो इतक्या 30-35 वर्षानंतर जो रिटायर झाला आहे, तेही अगदी चीफ इंजिनियरच्या पोस्टने, ते आम्हाला फार कौतुक वाटतं. पण जसं म्हणतात ना की प्रत्येक सफल माणसाच्या मागे त्याच्या पार्टनरचा हात असतं, तर त्याच्यामध्ये निश्चितपणे विशाखाचं सर्वात जास्ती हात आहे. कारण विशाखाने त्याला कोणत्याही वस्तूची, इतर वस्तूंची दडपण आणून नाही दिली. म्हणून त्यांनी आपल्या फील्डमध्ये पूर्णपणे फोकस केलं आणि उत्तरोत्तर प्रगती करत राहिला. तर आमची अशी इच्छा आहे की आता सेकंड इनिंगमध्येही तो असंच पुढे वाढत राहो. आणखी डियर विलास, आपको 60वें जन्मदिन की और सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई. मैं आज 29 तारीख को यहाँ से लंदन से आपको मैसेज कर रहा हूँ और इंसिडेंटली आज मेरा भी जन्मदिन है ऑफिशियल और आपका भी. हम लोगों ने साथ साथ कैरियर शुरू किया, लगभग साथ साथ, 1 महीने का अंतर था कॉरपोरेशन में. कानपुर से कैरियर शुरू किया और मैं बॉम्बे से लास्ट ईयर रिटायर हुआ. और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप उसी कानपुर NCZO से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं जहाँ से आपने कैरियर शुरुआत करी. कानपुर का अपने बिल्कुल पूरी तरह से कायाकल्प हुआ. हमारे समय में भी जब हम थे और आप थे तब हम लोगों ने उसको प्लानिंग की शुरुआत करी थी. बाद में फिर और बाकी आने वाले इंजीनियर्स ने उसको आगे बढ़ाया और आज आप वातानुकूलित परिसर से रिटायर हो रहे हैं. बहुत खुशी की बात है. आपने 35 साल से ज़्यादा वर्षों तक कॉरपोरेशन की सेवा करी, वो हमेशा याद किया जाएगा. और बहुत अच्छे काम करे. हम लोग भोपाल में थे, उसके बाद कई जगह हम लोग साथ में रहे, दिल्ली में भी रहे, तब आप जयपुर में थे, कानपुर में भी हम साथ में थे. हम लोगों ने साथ साथ बहुत सारे अच्छे कार्य किए और आपके कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई. आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवार के साथ अपना सेकेंड इनिंग को बहुत अच्छे से व्यतीत करें. और हर कोई मेरी इस बात से एग्री होगा कि आपको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप सेवानिवृत्ति ले रहे हैं. आप अपने बेटे की तरह ही दिखाई देते हैं, जैसे अभी कॉलेज से निकल करके कार्य शुरू करेंगे. ये एक बहुत अच्छी बात है. जैसे आप पहले थे 90 में, वैसे ही आप आज भी है और ऐसे ही आगे आने वाले बहुत से 40-50 वर्षों तक ऐसे ही बने रहें. ये मेरी शुभकामना है आपके साथ. आप अपने परिवार के साथ अच्छे से अपना समय व्यतीत करें और आपको अच्छे कार्यों के लिए यहाँ याद किया जाएगा कॉरपोरेशन में, और अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. आपके बच्चे अच्छे से रहेंगे, आपके परिवार में सब लोग खुशी से रहेंगे, प्रसन्नता से रहेंगे. यही मेरी शुभकामना है. थैंक यू. हम लोग मिलते हैं. मैं भी लंदन में हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर है और बेटे के बेटा हुआ है. मैं जुलाई में वापस आऊँगा, फिर किसी समय भोपाल आने पर आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू. तब तक अपना ध्यान रखिए और सब लोग अच्छे से प्रसन्नचित स्वस्थ रहिए. थैंक यू. नमस्कार. सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम. मैं साधना मोड़क विलास पात्रीकर की बड़ी बहन विलास पात्रीकर आज अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो रहे हैं. मैं उनके प्रति अपने मनोगत व्यक्त कर रही हूँ. विलास पात्रीकर एक कर्मठ, संयमित, अनुशासित, धैर्यवान, निष्ठावान, मेहनती तथा ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान हैं. विलास ने अपने जीवन में अनेक छोटे बड़े संघर्षों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा साहस से मात किया है. उन्होंने अपने साहस, लगन, कड़ी मेहनत तथा कार्य के प्रति अपने समर्पण भाव से न केवल अपने कार्य क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बनाया है, अपितु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी
एक विशेष स्थान निर्माण किया है। बड़ी बहन होने के नाते मुझे उन पर गर्व है। विलास पात्रिकर अपने जीवन पथ पर यूं ही अग्रसर होते रहे, उसके लिए उन्हें अनेक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव देशपांडे, विलास की बड़ी दीदी कल्पना देशपांडे का पति। आज हम सब यहाँ पर विलास के रिटायरमेंट के सेंड ऑफ फंक्शन के लिए जमा हुए हैं और मैं इस बात के लिए बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि वो विलास एक छोटा, आज से समझो 40 साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब जो मैंने देखा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग बॉय, और तब भी उसको देख के ऐसा लगता था कि ये लड़का आगे चल के बहुत कुछ करेगा। और नाउ दिस टाइम हैज़ प्रूव्ड कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की की है। असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर तो चीफ इंजीनियर तक के इस कार्यालयीन कामकाज में भी उसकी तरक्की हुई है। बाकी ज़िंदगी में भी जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके लिए उम्मीद करते थे लोग, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने बहुत अच्छे से निभाई है, फैमिली वाइज, सोशल वाइज और फिर प्रोफेशनल वाइज। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे उसकी ज़िंदगी ऐसी ही अच्छी खुशहाल रहे। वो उसके जो कुछ काम जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण वो नहीं पूरे कर पाया, उसकी पर्सनल कुछ एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, वो सारी करेगा। और आज तक के हमारे ज़िंदगी में ऑफिशियल कामों के कारण वो जो कम हमारे शहर में आता था, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे वो हमारे लिए भी पूरा टाइम दे और आगे की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल और आनंददायक जिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशावरी हुड्डा, विलास पात्रिकर की छोटी बहन, विलास भैया के रिटायरमेंट के अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। कई जीत है बाकी, कई हार है बाकी, अभी जिंदगी का सार है बाकी। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। दफ्तर के दरवाजे हुए अब बंद, जीवन में शुरू हुआ नया दौर। अब वक्त अपनी दुनिया सजाने का, हर पल को हंसी खुशी से बिताने का। जीवन एक यात्रा है, इसमें कई मुकाम आते हैं, कोई खुशी देते हैं तो कोई गम देते हैं। रिटायरमेंट का मुकाम सम्मिश्रित है, यानी कभी खुशी थोड़ा सा गम। रिटायरमेंट यह जीवन की दूसरी पारी है। आपकी दूसरी पारी पहली पारी से अधिक सुंदर, अर्थपूर्ण, खुशियों से भरी हो। आप सेवा काल में जिम्मेदारियों के वजह से जो इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाए, वह सभी इच्छाएं परिपूर्ण हो। आपका भावी जीवन उज्जवल एवं मंगलमय हो। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। आप हैं वो साया, हर मुश्किल में मेरा साथ रहा। आपकी मदद से ही तो मेरा हर सपना साकार हुआ। जीवन में खुशियाँ आपको हर पल मिले, अपने ज़िंदगी में हमेशा खुशियों की बहार रहे। अंत में आपको तहे दिल से रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आज सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज अपन लोग यहाँ पर एक विशिष्ट कार्यक्रम के दौरान मिल रहे हैं। वो आयोजन है कि मेरा भाई विलास पात्रिकर जो आज सेवानिवृत्त हो रहा है, मैं उसकी बड़ी बहन कल्पना संजीव देशपांडे किसी कारणवश वहाँ आ नहीं पाई, तो मैं अब उसके लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। विलास वैसे आप लोग सभी जानते हैं कि वो बहुत कर्मठ, हार्ड वर्कर, ये शुरू से ही है। उसने बिल्कुल छोटी उम्र से, मेरे से बहुत छोटा है वो, और उसने शुरू से ही स्ट्रगल करते आया है। उसने बिल्कुल छुटपन से एकदम छोटे जूनियर इंजीनियर से आज चीफ इंजीनियर तक का सफर तय किया है। ये सब उसकी कार्यनिष्ठा और हार्ड वर्क के कारण ही है। वो एक बहुत अच्छा दिल से इंसान भी है। उसने सारे रिश्ते बहुत अच्छे बखूबी से निभाए हैं। वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति, एक अच्छा पापा, उसने सभी रिश्ते अपने बहुत ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पार किए हैं। उसका सेवानिवृत्ति काल है, उसके लिए मैं उसको हार्दिक बधाई देती हूँ और आगे के जीवन के लिए शुभेच्छा देती हूँ कि उसका जीवन ऐसे ही खुशहाली से बढ़ता रहे
तो वो आगे बढ़ता है। धन्यवाद। नमस्कार। Namaskar. Good morning, everyone. It is both an honor and emotional moment for me to speak about someone who has been a pillar of strength, wisdom, and inspiration in my life. My elder brother. I can't believe my elder brother is finally retiring. It feels like just yesterday. आज भी वो दिन याद है जब LIC फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन, वक्त कम था और चिंता ज्यादा। लूना बाइक पर तेजी से भागते हुए कुरियर करना, कहीं आखिरी तारीख में निकल जाए, मानो कल की ही बात हो। आपकी नौकरी लगना हमारे लिए सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं थी, वह एक उत्सव था। नौकरी लगने की खुशी, शिरडी खंडवा शेगांव की यात्रा, घर के सामने खेला गया क्रिकेट, सब कुछ कल जैसा लगता है। हमने देखा पहली पोस्टिंग से लेकर आज तक आपने कभी काम से पीछे नहीं हटे। देर तक रुकना, हर फाइल को खुद चेक करना, हर डेडलाइन को जिम्मेदारी से निभाना, न कोई शॉर्टकट, यह सब आपके स्वभाव का हिस्सा था और यहीं से शुरू हुई आपकी कामयाबी की सीढ़ियां। हर प्रमोशन सिर्फ एक पद वृद्धि नहीं थी, वो आपकी लगन और निष्ठा का प्रमाण थी और हम सबको उस पर गर्व था, है और रहेगा। On behalf of Vrinda, Ria, Chia and me, I just want to say thank you for your tireless effort, your wisdom, guidance and your love for us. At the same time, congratulations on your retirement. You have truly earned every bit of it. May this next chapter of your life brings you endless joy, good health and peace. आपका जीवन हमेशा खुशहाल, स्वस्थ और आनंदमय रहे, यही हम सबकी प्रार्थना, यही शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। आज विलासचा सेवानिवृत्तीचा दिवस, जो त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्यानिमित्तानं मलाही काहीतरी बोलायची इच्छा झाली, म्हणून हा खटाटोप। विलासची ओळख आमच्याशी, म्हणजे माझी तर श्रीनिवासचा मित्र म्हणून ती ओळख झालेली। आजही विशाखाशी लग्न झालं तरी तो मला वहिनीच म्हणतो। तर आमची म्हणजे दीर आणि भावजाई अशी आमचं नातं आहे। तर त्यामुळे तो असा घरी यायचा अगोदर विशाखाशी लग्नाच्या अगोदर, तर त्याच्या स्वभावामुळे तो आमच्या घरचाच झाला। मग हिच्याशी लग्न झाल्यावर तर प्रश्नच नाही, मग आमची बॉन्डिंग अजूनच जास्त छान झाली। आम्ही ट्रान्सफरमध्ये एकमेकांच्या बरोबर बराच काळ घालवला आहे। त्यांची जिथे व्हायची तिथेच आम्ही पण काही दिवसांनी जायचो। तर मुलांचं एकत्र मोठं होणं आणि त्यामुळे कसं झालं की विलासच्या जे स्वभावाचे छान छान कंगोरे आहे, ते कंगोरे आम्हाला बघायला मिळाले की ते असं की तो कितीही बिझी असला आणि म्हणजे अगदी त्याला वेळ नसला तरी आपल्या लोकांच्यासाठी धावून तो जातो। त्याला लोकांच्या म्हणजे जातीने विचारपूस करणे, त्यांना काय हवं काय नको ते बघणे, त्यांची आवड निवड, ह्या सगळ्या गोष्टीचं तो अगदी म्हणजे प्रत्येकाशीच तो कनेक्ट राहतो। आणि तो किती जसं टूरवर आहे तरी आज वाढदिवस आहे तर त्याचा टूरवर असला तरी 2 मिनिटासाठी का असेना त्याचा फोन येतो। आमच्याशीच नाही तर तो इतर म्हणजे त्यांचं सगळ्यांशीच हे नातं खूपच चांगलं आहे। पाहुणचार, घरी आलेल्यांचा पाहुणचार करणे आणि घरी काम करणाऱ्यांपासून तर मोठ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांची जातीने चौकशी करणे, आणि हा नुसता स्वभाव त्याचा घरापर्यंत नाही तर त्याचं ऑफिसमध्ये सुद्धा जे डेडिकेशन आहे, जो प्रामाणिकपणा आहे, सातत्य, या सगळ्याच्या जोरावरती त्याची जी उत्तरोत्तर प्रगती झाली आहे, त्याच्यासाठी आम्हाला खरंच त्याचा खूप अभिमान वाटतो आणि त्याला म्हणजे त्यासाठी पुन्हा एकदा अभिनंदन। यावेळेलाही त्याचं जे प्रमोशन झालं, आम्ही सगळे खूप आनंदात होतो की तो खरंच या सगळ्या गोष्टी डिझर्व करतो। पण हे एक म्हणजे नोंद करावीशी वाटते की या सगळ्याच्या पाठीमागे एक भक्कम हात असेल पाठीशी तर तो आहे विशाखाचा, आणि ती एक सहचारिणी म्हणून तिने घराला असं छान सावरलं आहे। म्हणजे सावरलं दोघंही जण करतात, पण जेव्हा हा ऑफिसमध्ये पूर्ण वेळ देत होता, ज्या वेळेला त्याला घरी वेळ द्यायला वेळ नसायचा, त्यावेळेला विशाखाने घर एक पाठीचा कणा कसा असतो ना तसं कणखरपणे तिने सांभाळलं, आणि त्याचबरोबर तिची दोघंही मुलं, त्यांची कर्तृत्ववान मुलं,
आणि त्या मुलांचाही ह्याच्या प्रगतीमध्ये आणि सगळ्यामध्ये खूप मोठा पाठिंबा आहे आणि यासाठी मला वरुण आणि कृतीचं पण खूप अभिनंदन करावंसं वाटतं, कारण त्या दोघांनी आपलं लाईफमध्ये जे अचीव केलं आहे, जे हे आहे ते खूप वाखाणण्याजोगं आहे. आणि ह्याच्याचबरोबर आता मला एवढंच म्हणायचं आहे की निवृत्तीनंतरचा पण जो काळ आहे तो त्यांनी जे तो करू शकलेला नाही आजपर्यंत, त्याच्यामध्ये त्यांनी वेळ द्यावा. गाण्याची आवड आहे, हे गाणं गावं त्यांनी. जे छंद त्याला जोपासायची इच्छा असेल ते जोपासावे आणि आनंदी आयुष्य, आरोग्यपूर्ण आयुष्य आणि समाधानी आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. शेवटी फक्त 2 लाईन एवढीच मी म्हणेन की विलाससाठी आहे ही. हर किसी की उम्मीद पे खरा उतरना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हर किसी की उम्मीद पे खरा उतरना सिर्फ विलास ही कर सकता है. धन्यवाद. नमस्कार सर्व मोठ्यांना आणि लहानांना आशीर्वाद. मी विलासबद्दल काहीतरी 4 शब्द बोलू इच्छिते आहे. ते म्हणजे असं की ते बैतूलला सर्व्हिसला होते आणि त्याच्या बैतूलहून ते याला आले कानपूरला, तिथे सर्व्हिस लागली आणि तिथूनच ते 4-5 ठिकाणी ट्रान्सफर झाला. तिथे जाऊन आणि परत ते कानपूरला आले आणि तिथेच ते रिटायर झाले. हे फार क्वचित पाहायला मिळतं. दुसरं म्हणजे त्यांचा स्वभाव खूपच मनमिळावू आणि सर्वांना घेऊन चालायचा आणि खूप सर्वांशी मैत्री करायची, हे त्यांच्या स्वभावामध्ये आहे. आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी आपल्या लोकांनाही खूप जोडलं आहे. त्यांच्या आत्ता 2 मुलांना त्यांनी चांगले संस्कार दिले. ते आता चांगले शिकून आपल्या आपल्या ठिकाणी सर्व्हिसला लागले. माझ्या मुलीशी त्यांचं लग्न झालं, विशाखा. ती फार कमी बोलत असे, पण आज त्यांच्या सहवासात राहून ती पण खूप तशीच सर्वांशी बोलते, वागते, सर्वांना खूप आपल्या आग्रहाने बोलवते. त्यांचा हा स्वभाव खूप सगळ्यांचा चांगला आहे. ते सगळं करते, ते मला पाहून चांगलं वाटतं की तिने आपल्याला बदललं. आणि आज सगळं त्यांच्याकडे किती हेनी असलं तरी हक्काने येतात आणि तेही लोक तेवढंच आदराने त्यांचं सगळं ठेवतात. बाकी विशेष काय बोलू. त्यांना कुणाच्याहीकडे त्यांच्या ओळखीमध्ये नात्यामध्ये लग्नकार्य झाले तर त्यांना बोलवलं की ते कसंही करून, किती वेळ असो नसो, गाडीमध्ये सुद्धा रिझर्वेशन असो नसो, पण ते दगदग करून आणि तिथे हजर होतात. हे म्हणजे खूप कौतुकास्पद आहे. बस आणखी विशेष मी काय बोलू. असं सगळं राहिलं पाहिजे त्यांचं. त्याच्यासाठी त्यांना मी आशीर्वाद देते दोघांनाही. आणखी एवढंच बोलून मी आपलं बोलणं संपवते. धन्यवाद. आदरणीय परमादरणीय मेरे दिल के अजीज, मेरे सीनियर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर्स, who have taken so much of pain to see that they are here on this day. I am so much thankful to you, sir, to all of you who have come all along the way. है ना, आप दिल्ली से आए, खान साहब भी अपना समय निकाल कर आए, विजय साहब दिल्ली से आए, अनिल भाई फैमिली जयपुर से आए, श्रीवास्तव साहब, अशोक जी, जेपी सिंह साहब, जेपी सिंह साहब परसों ही आए, हमने बहुत रिक्वेस्ट की और हमें लगा कि मुलाकात नहीं होगी, लेकिन थैंक यू सो मच सर, यू हैड प्रॉमिस्ड एंड यू हैव कम हियर. और मेरे सिंह साहब, दुबे जी, दीपक और एसपीएस, मेरे तमाम साथी, मेरी बहुत कंस्ट्रक्शन एसोसिएट्स और सभी साथियों, बहुत मुश्किल की घड़ी है, बड़ी मिक्स फीलिंग है. बोलते हैं सब बढ़िया मस्त एंजॉय करो, लेकिन वन पर्सन हु इज रिटायरिंग आफ्टर सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट फॉर 35 years and 6 months, it is very tough, and especially addressing an audience so much dear to you, it is again very difficult. शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन खुशी ये है कि लोग जो बोलते हैं खुशी और गम के समय अपनों की पहचान,
तो मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैंने ये शादी में भी बेटी की शादी की तब भी देखा, और मैं रेडी हूँ आप सभी का कि मेरे लिए आप इतना समय निकाल कर आते हैं, इससे बड़ा सम्मान मुझे आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं, चाहते हैं, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे ये विश्वास है, मैंने शादी में भी बताया, जैसे मुझे काला साहब का, मुझे मालूम है कि ऐसी कोई चीज है जो अनअवॉइडेबल है, इसीलिए वो नहीं, मतलब ये एक, मतलब उनका तो जो कुछ भी दुख होगा नहीं आने का, लेकिन मुझे इतना विश्वास है अपने पुलिस पर कि सर 99% मेरी ऑडियंस जितनों को बुलाया मैंने वो आए थे सर। तो ये एक बहुत ही, मतलब आपके यहाँ पर मैं हमेशा रेडी रहूंगा कि आप लोग इतना समय निकाल कर आए मेरे लिए, और इतना बहुत कुछ बोला गया, मुझे लगता नहीं है कि मैं उस काबिल हूँ, और ये आपका बड़प्पन है जो सभी लोगों ने बोला, उसमें मैं एक और बड़ी रहूंगा मेरे बचपन के मित्र और दूसरे, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड। और ये देखिए सहयोग, देखिए बैतूल से हम लोग 3 लोग साथ रहते हैं, एक 86 में LIC ज्वाइन करता है असिस्टेंट, मैं 90 में ज्वाइन करता हूँ LIC, और तीसरा जो है वो एजेंट बनता है LIC। मतलब ये विचित्र किंतु सत्य है, तीनों कहीं ना कहीं से LIC से जुड़े, और बचपन से लेकर टिल एंड हम लोग साथ रहेंगे। I lost my very dear friend in Nagpur as ADM, और उनके दोनों बेटे भी आए हैं, बहू आई है और भाभी आई है, हमारी भाभी रोई है मत के, तो मतलब ये सारा, मतलब इतना प्यार देते हैं सब लोग, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरे डिपार्टमेंट के भी सारे साथी, मैं ये दूसरा टेन्योर हूँ, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, मेरा जो ट्रांसफर जयपुर से या भोपाल से होता है, कहाँ जा रहे हो कानपुर, क्या जगह है, अब उन्हें हम क्या बताएं कि ज्वाइन हमने यहीं से किया भाई। और मैं सही बता रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है, लोग बोलेंगे कि जाते समय अच्छा बोलना या फेयरवेल में, बट ये फैक्ट जो लव एंड अफेक्शन यहाँ मुझे प्रॉपर कानपुर के कुलीग से, मेरे साथियों से, मेरे सीनियर से या जूनियर से मिला, ये सिटी ही अलग है साहब, ये इसको आप तब समझ सकते हैं जब यहाँ आओ और रहो। पिछले कार्यकाल में भी कालरा साहब गवाह हैं, कालरा साहब भी शायद मेरी बात का समर्थन करेंगे, जब तक नहीं आए। आई फॉरगेट टू मेंशन दैट वर्ड, मेरी सारी पोस्टिंग में कानपुर की पोस्टिंग बेस्ट आई ऑलवेज मतलब यहाँ मैं बोलता हूँ कि मेरे रवि, दिनेश, चंदर या रमेश, अभी देखिए रमेश सर रिटायर हो गए लेकिन हाजिर है, रवि वगैरह ये लोग हमारे, मतलब आप बाकी तो छोड़ दो कि बाकी भाई चलो सर है तो करेंगे, काम करेंगे या आ जाएंगे, बट ये लोग सर ऐसे खड़े हैं निस्वार्थ, आप रात में इनको 2 बजे बुलाओ, 1 बजे बुलाओ, वो लोग हाजिर, और इससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता कि आपको ये पता रहे कि आप कानपुर जैसी जगह में रह रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यही मैं सिंह साहब से भी चर्चा करता था, सिंह साहब के लिए भी बोलता था कि मुझे यही मालूम है कि सिंह साहब है, मैं किसी भी जगह फंसूँ, RNC को फोन किया तो मुझे मालूम है कानपुर में कोई ऐसी काम नहीं है जो नहीं हो, चाहे वो कोविड का पीरियड हो या कोई भी पीरियड, और लोग मदद के लिए तैयार भी रहते हैं। और ये मतलब सही में ऐसा लोग बाकी जगह क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं कि BRP थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पाया, तो मुझे भरपूर प्रेम मिला है। मेरे तीनों टेन्योर में मैं तो बोलूँगा, शुरू में शायद आप लोगों में से कोई भी, काफ़ी कम लोग ही होंगे हमारे साथ के, दुबई जी यदि छोड़ दें तो 90 में हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था यहाँ, तो लेकिन एक चीज़ है कि 19 में मैं जब आया तो कोई चेंज नहीं था ऑफिस, सेम जैसा हम 90 में देखे थे 2019 में भी वैसे ही।